हेलो स्टूडेंट, आज हम एमएस वर्ड 2010 की रिवीजन क्लास की दूसरी वीडियो में दूसरे टैब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दूसरा टैब जो आज हम ले रहे हैं एमएस वर्ड 2010 का, वो है इंसर्ट टैब है। इस इंसर्ट टैब के अंदर हम देखेंगे कितने ग्रुप हैं, इस इंसर्ट टैब को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट है, हर ग्रुप में कितने ऑप्शन हैं, उनमें से किस किस ऑप्शन की क्या क्या शॉर्टकट है, और कौन सा ऑप्शन एमएस ऑफिस वर्ड 2007 में हमने किया था और कौन सा ऑप्शन 2010 में नया है। तो रिवीजन के बिहाफ पर आज की ये वीडियो इंसर्ट टैब के लिए तो शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ इंसर्ट टैब को ओपन करने के लिए सबसे पहले उसकी शॉर्टकट की, तो इंसर्ट के लिए ऑल्ट एन उसकी शॉर्टकट की है, नोट कर लें। प्रीवियस वीडियो में भी आपको नोट करवाई थी। अब इंसर्ट टैब में ग्रुप देखते हैं कितने हैं। यहाँ टोटल 7 ग्रुप दिए गए हैं। फर्स्ट ग्रुप पेजेस, सेकंड ग्रुप नेम टेबल, थर्ड ग्रुप नेम इलस्ट्रेशन, फोर्थ ग्रुप नेम लिंक्स और फिफ्थ ग्रुप नेम हेडर फुटर, सिक्स्थ टेक्स्ट, सेवंथ है सिंबल्स। तो हम एक एक ग्रुप में देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन है। तो यहाँ इंसर्ट टैब ऑल्ट एन, उसको ओपन करने की शॉर्टकट, उसका रिबन और उसके ग्रुप। फर्स्ट है पेजेस। तो पेजेस ग्रुप में हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। यहां देखें, कवर पेज फर्स्ट है, सेकंड ब्लैंक पेज, थर्ड पेज ब्रेक। तो कवर पेज अगर आपने अपनी फाइल के अंदर स्टार्टिंग में एक मेन पेज लेना हो, जैसे बुक में कवर पेज होता है या प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो तो कवर पेज होता है, तो यहां से कवर पेज डिजाइन जब करना हो आपको, तो उसके कुछ टेम्पलेट्स हैं वो इस कवर पेज में आपको अवेलेबल होंगे और उनको सेलेक्ट करते हुए आप कोई भी टेम्पलेट का उपयोग करते हुए अपनी फाइल में फर्स्ट जो पेज होगा वो कवर पेज डिजाइन कर सकते हो। तो ये आपने प्रैक्टिकली किया हुआ है। तो हेड जो बुक का कवर या प्रोजेक्ट फाइल का पहला जो पेज आप बनाते हो, तो कवर पेज यहाँ से टेम्पलेट है, जो भी आप लोगे फर्स्ट पेज वो अप्लाई हो जाएगा। उसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखना रह जाएगा। आप अपनी जो मैटर आपने लिखना है वो लिख सकते हैं। उसकी जो फॉर्मेटिंग है, उसकी कलरिंग है, उसकी बॉर्डरिंग है और उसका टेक्स्ट स्टाइल डिजाइन वो प्री डिफाइन होगा। वो यहाँ से जो टेम्पलेट लोगे उसके बिहाफ पर हो जाता है। फिर अगला ऑप्शन ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या था कि जहां आपका कर्सर है, जिस पेज पर आपका कर्सर है, उस पेज के बाद आपको एक नया खाली पेज लेना है, तो उसके लिए आपको ब्लैंक पेज ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो यहां ब्लैंक पेज सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन पेज ब्रेक। पेज ब्रेक की शॉर्टकट कंट्रोल एंटर है और यहाँ इसमें कंट्रोल रिटर्न सिंबल दिया हुआ है, रिटर्न लिखा हुआ है। कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक की शॉर्टकट है। इसमें क्या होता है, जहां आपका कर्सर है उस जगह पर जाके कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही तो उस लोकेशन से नेक्स्ट जो भी मैटर होगा वो अगले पेज पर चला जाएगा। ठीक है, और नया पेज उसमें नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा, नया पेज भी इंसर्ट हो जाएगा और इससे ऊपर वाला मैटर इसी पेज पर रह जाएगा।
ठीक है जी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो कर्सर हमारा इस पोजीशन पर था, तो कंट्रोल एंटर करते इससे जो नेक्स्ट टेबल वगैरह थी वो अगले पेज पर चली गई है, ठीक है, और मैटर वो सारा आगे के आगे खिसक गई। तो करंट कर्सर पोजीशन से आप मैटर को नेक्स्ट पेज पर लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए कंट्रोल एंटर यानी कि पेज ब्रेक ये ऑप्शन। तो इनसाइड ग्रुप में इनसाइड टैब में फर्स्ट ग्रुप पेजेस 3 ऑप्शन उसके हमने देखे। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन बिल्कुल सिंपल टेबल, आपको अपने पेज में कहीं पर भी टेबल ड्रॉ करनी है तो यहाँ पर टेबल ये आता है, ठीक है, आप सबने देखा ही हुआ है, मैं आपको टेबल बना के दिखाई थी तो इसके बारे में ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं। थर्ड ग्रुप इंसर्ट में इलस्ट्रेशन, तो ये हमारे पेज में इंसर्ट करने के लिए जो कुछ चीजें हैं ग्राफिक्स से रिलेटेड है तो उसके लिए यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ 6 टोटल 6 ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन पिक्चर्स है, जो कि पेंट के अंदर बनी हुई फाइल या कोई कंप्यूटर में स्टोर इमेज पिक्चर वॉलपेपर, तो उसको आपने अगर अपनी इस फाइल के अंदर करंट पोजीशन पर इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप पिक्चर ऑप्शन का उपयोग करके उस इमेज को सिलेक्ट करते हुए इंसर्ट कर सकते हो। क्लिप आर्ट आपने किया हुआ है, क्लिप आर्ट में जो MS वर्ड के अंदर कुछ प्री डिफाइंड क्लिप्स हैं, बिल्डिंग्स की, एनिमल्स की, एग्रीकल्चर की या इससे रिलेटेड काफी सारी कैटेगरी हैं, तो वो जो क्लिप्स हैं उनको इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ आपको थोड़ा दोबारा बता देता हूँ। क्लिप आर्ट पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ साइड पर विंडो आ जाती थी, क्लिप ऑर्गेनाइज, फिर उसके बाद ऑफिस कलेक्शन, और फिर उसके बाद आपने उसमें से अलग अलग कैटेगरी से वो जो इमेजेस थी, क्लिप थी, तो वो इंसर्ट की हुई। नेक्स्ट है शेप्स। यहाँ आपको देखते दोबारा आइडिया हो जाएगा कि कोई भी शेप अगर आप ये जो बनी हुई है इनको ड्रैग ड्रॉप करके इंसर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ से हम ये स्टार ले लेते हैं, तो जैसे ड्रॉ किया तो ये शेप आ गया। इसी के साथ शेप इंसर्ट करने के साथ एक इम्पोर्टेंट चीज आपको और ध्यान देनी है कि हम जैसे शेप ड्रॉ करते हैं तो ऊपर देखें एक फॉर्मेट नाम का नया टैब दिखाई दे रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट टैब नहीं है, ये स्पेशल केस में ही आता है। जैसे हमने शेप ड्रॉ की तब शेप से रिलेटेड ऑप्शन इसमें आए हैं, तो फॉर्मेट, जब मैं कहीं और क्लिक करूंगा तो आप ऊपर देखें यहां से फॉर्मेट वो हाइड हो चुका है, ठीक है। तो वो स्पेशल केस में यानी कि कोई चीज शेप ड्रॉ करते तभी वो दिखाई देता है। देखिए शेप पर क्लिक किया तो फॉर्मेट आ रहा है, शेप डिलीट कर दूंगा तो भी वो नहीं आएगा। तो फॉर्मेट परमानेंट टैब नहीं है, बाय डिफॉल्ट टैब नहीं है, वो स्पेशल केस में ही एक्टिव होता है। फिर हमने देखा था स्मार्ट आर्ट इंसर्ट में। स्मार्ट आर्ट में भी हमारे पास ग्राफिक्स ही हैं, शेप्स हैं, लेकिन ये जो शेप है थोड़ी स्पेशल टाइप की हैं। ये प्रोजेक्ट वर्क के अंदर कोई आप प्रोजेक्ट वर्क भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसे ये कुछ डिजाइन से हैं, किसी का लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करना हो या केमिस्ट्री के अंदर कोई चीज आप बना रहे हो या आप हायरार्की स्ट्रक्चर में कोई चीज डिजाइन कर रहे हो, तो है ये शेप है, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस शेप है। बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क के अंदर जब इनको यूज किया जाता है या प्रोजेक्ट वर्क में इनका हम यूज करते हैं। तो लिस्टिंग वर्क के लिए यहाँ पर दी गई हैं ये लिस्ट शेप्स हैं। तो ये भी हमने क्लासेस में करके देखी थी, शेप्स में कुछ शेप को लेके उनमें टेक्स्ट लिख के दिखा था। तो ये स्मार्ट आर्ट में आ जाती हैं। चार्ट है, चार्ट बेसिकली आपको एक्सेल में पूरे अच्छे ढंग से करवाया गया था। चार्ट जिसको हम जर्नल ग्राफ भी कहते हैं, जर्नल भाषा में ग्राफ कहते हैं। तो
चार्ट ग्राफ है, तो जिसको हमने जनरल ग्राफ कहते हैं। और किसी डाटा जो कि एक फिक्स डाटा होता है, किसी मतलब यूजफुल डाटा के बिहाव पर हम चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आपने पॉपुलेशन का चार्ट या बच्चों के मार्क्स का चार्ट या कोई 100% में से कैटेगरी वाइज आपको क्लासिफिकेशन करना हो तो उसका चार्ट। तो ये चार्ट एक्सेल के अंदर हमने बड़ा डीपली किया हुआ है, तो उससे रिलेटेड ही है, ये चार्ट के टाइप है। तो मैं यहाँ इसको ज्यादा डिस्कस ना करते हुए, चार्ट क्या है, ग्राफ है, तो आप यहाँ पर उस ग्राफ को चार्ट के रूप में डिजाइन कर सकते हैं। जब मैं एक्सेल की रिवीजन वीडियो बनाऊंगा तो वहां इसको पूरे डिटेल में करवा दिया जाएगा। अब आप ध्यान दें, यहाँ एक स्क्रीन शॉट है। ये जो ऑप्शन है स्क्रीन शॉट, इसको थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि हमने ऑफिस 7 किया था, तो 7 के अंदर नहीं है, ये ऑफिस 10 के अंदर, ऑफिस वर्ड जो है 2010 के इंसर्ट में, इलस्ट्रेशन में ये स्क्रीन शॉट नाम का ऑप्शन आता है। स्क्रीन शॉट क्या है कि भाई आपके जो ये स्क्रीन्स हैं, तो उसके शॉट लेने के लिए, जैसे मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट लेते हो, आप सभी को भली भांति पता ही है कि स्क्रीनशॉट मोबाइल में लिया है, तो वैसे स्क्रीनशॉट आप कंप्यूटर में भी ले सकते हो। तो ये MS वर्ड 2010 उस तरह के स्क्रीनशॉट लेने की फैसिलिटी हमें यहाँ से प्रोवाइड करवाता है, इंसर्ट में इलस्ट्रेशन ग्रुप में से स्क्रीनशॉट। तो देखते हैं किस तरह से स्क्रीनशॉट किस तरह से लिया जा सकता है। देखें, तो यहाँ ये स्क्रीनशॉट बटन है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर क्लिक करके ये स्क्रीन क्लिपिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे कंप्यूटर में बैकग्राउंड में जो भी फाइल खुली होगी, कोई इमेज है या कुछ और है, चाहे वो डेस्कटॉप पर ही ले चलेगा हमें, और फिर वहां जिस चीज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ये इतना एरिया सिलेक्ट कर रहा हूं, तो ये आप देखें जैसे जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया था तो उस एरिया का एक स्क्रीनशॉट लिया गया, और मेरी फाइल में जहां मेरा कर्सर था उस लोकेशन पर वो इमेज आ गई है। तो हमारे पास वो चार्ट के बाद स्क्रीनशॉट ऑप्शन था, ये देखें स्क्रीनशॉट में ये फोटो एडजस्ट हो गई है यहाँ पर। तो ये स्क्रीनशॉट ऑप्शन मैंने आपको करके दिखाया किस तरह से यूज किया जाता है, तो ये दोबारा देख लें आप। इंसर्ट इलस्ट्रेशन में स्क्रीनशॉट, और ये इस तरह से, और जिस चीज का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए एरिया सेलेक्ट किया तो वो स्क्रीनशॉट आ जाता है। तो ये आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट कहाँ आता है, इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप में आ जाता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप आ रहा है, 4th ग्रुप है। पहले पेजेस था, फिर टेबल्स है, फिर इलस्ट्रेशन है। इसमें पेज ब्रेक का हमने देखा शॉर्टकट की क्या है। अब लिंक्स ग्रुप आ रहा है। लिंक्स ग्रुप में 3 ऑप्शन है, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। हमने हाइपरलिंक और बुकमार्क जैसे प्रैक्टिकली करके देखा है। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की आपको ध्यान रखनी है। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल K है। हाइपरलिंक क्यों यूज किया जाता है, तो आपको किसी टेक्स्ट का लिंक किसी दूसरी चीज के साथ, किसी दूसरी फाइल के साथ किसी टेक्स्ट का लिंक करना हो, जिसे इंटरनेट पर सब कुछ हाइपरलिंक के थ्रू ही एक्सेस होता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो वैसे ही लिंक MS वर्ड की फाइल में किसी टेक्स्ट का किसी दूसरी फाइल के साथ, किसी भी तरह की फाइल हो सकती है, उसके साथ लिंक करने के लिए हमने हाइपरलिंक का यूज किया था। टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल K प्रेस करते हैं, और फिर उस फाइल को सिलेक्ट करते हैं जिसके साथ उसका लिंक करना है, और फिर ओके प्रेस करने के बाद वो लिंक हो जाता है। जब हमने लिंक बनाया होता है, ब्लू कलर में हाईलाइट होता है, अंडरलाइन होता है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और जब लिंक को एक बार यूज कर लिया जाता है, तो लिंक यूज करने के लिए कंट्रोल बटन प्रेस करते हैं, तब वो लिंक एक्टिव पोजीशन में हो जाता है। तो अब आप उस लिंक को इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं।
और जब लिंक एक बार एक्सेस कर लिया जाता है तो कलर ब्लू से पर्पल में चेंज हो जाता है। ये इतना पूछा तो नहीं, पर फिर भी चलो ये कॉमन जानकारी है तो आपको पता होना चाहिए। हाइपरलिंक ब्लू और अंडरलाइन में होता है और एक बार एक्सेस करने के बाद वो पर्पल शेड में आ जाता है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कंट्रोल के होती है। फिर हमने इसके बाद अगला ऑप्शन बुकमार्क्स है। तो बुकमार्क के लिए मैंने आपको अच्छे ढंग से बताया था बुकमार्क होता क्या है। जैसे डायरियां होती हैं, डायरी के अंदर रिबन लगा हो या एक बुक के अंदर मैटर पढ़ रहे हैं तो बीच में कोई कागज रखते हैं जिसे टैग कहते हैं, वो लगाते हैं। या बुक रीड करते समय बीच में कई पेजेस को दोबारा रीड करने के पर्पज से या उसको एंडिंग पेज तक एंड पेज मानते हुए तो फोल्ड कर ले जाते हैं। तो इस तरह के कई सारे एग्जांपल देके मैंने आपको ये ऑप्शन पूरा करवाया हुआ है। तो बुकमार्क लगाने के लिए बुकमार्क ऑप्शन है और बुकमार्क लगाने के लिए ऐड है, इस डायलॉग बॉक्स में नेम दिया जाता है, डिलीट है और गो टू है। ठीक है, तीन ऑप्शन करवाए थे। तो बुकमार्क बाय नेम भी लग सकता है और लोकेशन वाइज भी हो सकता है। हमने नेम वाइज B1, B2, B3 के बिहाफ पर बुकमार्क लगाए थे और फिर डिलीट भी किए और उन पर एक एक करके जाके भी देखा। तो ये दो ऑप्शन है। तीसरा क्रॉस रेफरेंस है, इसमें आता है लिंक ग्रुप में। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेडर एंड फुटर ग्रुप। तो फिफ्थ ग्रुप हमारे पास इंसर्ट टैब का हेडर एंड फुटर। आपको पता है कि जो पेज है, पेज के मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट होते हैं। तो टॉप मार्जिन के अंदर जो स्पेस जहां हम कुछ टाइप करते हैं, कुछ मैटर लिख सकते हैं, चाहे वो डेट है, टाइम है या कुछ और है, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो टॉप मार्जिन में कुछ टाइप एरिया, टाइपिंग के लिए जो एरिया होता है उसे हेडर कहते हैं। और बॉटम मार्जिन के अंदर कुछ मैटर को टाइप करने के लिए, टेक्स्ट को टाइप करने के लिए या कोई इमेज को लगाने के लिए जो हर पेज पर रिपीट होती रहे तो उसे फुटर एरिया कहा जाता है या फुटर कहा जाता है। तो यहाँ हेडर और फुटर हैं। तो मैंने आपको हेडर और फुटर भी लगा के दिखाए थे। बेसिकली हेडर फुटर में पेज नंबर जो हर पेज पर रिपीट होते रहते हैं बुक्स के अंदर, वो बताए दिखाए भी थे आपको। और रजिस्टर में ऊपर ऊपर टॉप में पेजेस, पेज नंबर या डेट लिखा होता है, या बुक में ऊपर ऊपर चैप्टर का नेम रिपीट होता रहता है। तो इस तरह से कई एग्जांपल देके आपको हेडर फुटर करवाया था। तो हेडर और फुटर के बाद नेक्स्ट है पेज नंबर। पेज नंबर का यूज दो तरह से होता है। आप हेडर या फुटर में पेज नंबर सेट कर सकते हो या जहां आपका कर्सर है वहां पर भी आप पेज नंबर को इंसर्ट कर सकते हो। तो ये जहां कर्सर है वहां इंसर्ट करने के लिए करंट पोजीशन, पेज के टॉप में पेज नंबर लगाने के लिए टॉप ऑफ पेज, और पेज के बॉटम में पेज नंबर लगाना तो बॉटम, और मार्जिन के अंदर लगाना तो ये मार्जिन के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मेन हमको यहाँ कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है, वो किस टैब में किस ग्रुप में पाया जाता है, इन चीजों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हेडर फुटर ग्रुप है, तीन उसमें ऑप्शन है। बेसिकली हेडर फुटर दो हैं, लेकिन हेडर फुटर के साथ तीसरा ऑप्शन पेज नंबर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट ग्रुप है इंसर्ट टैब का टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में हमारे पास टोटल 7 जो है ऑप्शन है। इनमें से हमने 5 ऑप्शन किए हैं, 4 किए हैं। तो पहला वर्ड आर्ट, मैंने आपको यहाँ पर ये वर्ड आर्ट ऑप्शन करवाया था। ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, ये डिजाइनिंग टेक्स्ट होता है जिसमें हम कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं तो इस फॉर्मेट में, इस डिजाइन में वो हमें मिलता है। तो ये वर्ड आर्ट है। स्टाइलिस्ट आप मैटर टाइप कर सकते हो। ये बेसिकली कवर पेज बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, या कोई ग्रीटिंग्स टाइप या इनविटेशन टाइप कोई आप पेज डिजाइन कर रहे हो तो उसके लिए इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। या प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसके लिए आ जाता है। तो ये देख के आपको याद आ गया होगा वर्ड आर्ट। फिर उसके बाद मैंने आपको ड्रॉप कैप करवाया था। ये मल्टी लाइंस, जब या कह लो एक पैराग्राफ जब लिखा होता है, एक पैराग्राफ में कई सारी लाइनें होती है, तब ये ड्रॉप कैप एक्टिव होता है। देखिए यहाँ सिंगल लाइन पर ड्रॉप कैप, खाली लाइन पर मैंने रखा है तो
तो सिंगल लाइन पर एक्टिव नहीं है, ड्रॉप कैप खाली लाइन पर, ठीक है। सिंगल लाइन पर एक्टिव है पर इसका सही यूज नहीं है, आपको याद करवा देता हूं। हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली, जैसे यहाँ पर मैंने पैराग्राफ लिखे हैं, रैंडम फंक्शन से मैंने पैराग्राफ लिए हैं, तो मेरा कर्सर फर्स्ट पैराग्राफ पर है। ड्रॉप कैप में नन है, कोई ड्रॉप कैप नहीं लगाया हुआ। ड्रॉप लगाना है तो ये ड्रॉप्ड करने पर फर्स्ट लेटर जो पैराग्राफ का होगा वो साइज में बड़ा हो जाएगा और लाइंस को कवर कर लेगा। बाय डिफॉल्ट वो कितनी लाइनों को कवर करता है? 3 लाइनों को कवर करता है, और हम अपनी मर्जी से लाइनों को 3 की जगह 4, 5, 6, 7 जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज आपने यहां से की हुई है। और ड्रॉप के साथ जो ऑप्शन है इन मार्जिन भी दिया होता है, ठीक है। तो इस तरह से इन मार्जिन था। मैं नन पर वापस जा रहा हूं, अंडू करके पैराग्राफ खत्म कर रहा हूं। ओके, तो वर्ड आर्ट के बाद ड्रॉप कैप, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स था कि आप जो मैटर लिख रहे हो वो बॉक्स एक टेक्स्ट बॉक्स बना के उसके अंदर वो मैटर टाइप किया जा सके, और उसके बॉक्स का बाउंड्री जो है आप अपनी अकॉर्डिंगली उसकी विड्थ है, उसका कलरिंग चेंज कर सको। उस बॉक्स के अंदर की शेडिंग आप कुछ भी कलर दे सकते हो। आप एक से ज्यादा बॉक्स बना के उसके लिंकिंग भी कर सकते हो। तो टेक्स्ट के लिंकिंग करके बॉक्स की मैटर एक से दूसरे बॉक्स में फिल कर सकते हो, ठीक है जी। फिर डेट एंड टाइम हमने देखा था कि करंट कर्सर पोजीशन पर ये कुछ प्री फिक्स फॉर्मेट दिए गए हैं डेट या टाइम के, जो आपको सही लगे, जो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली हो, वो आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारा जो ग्रुप था कौन सा था? टेक्स्ट ग्रुप, जिसमें से ऑप्शन कई हैं, सिग्नेचर लाइन है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने जो प्रैक्टिकली बेसिक के बिहाफ पर किए हैं वो यही किए हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंबल्स, जो लास्ट, जो इस टैब का लास्ट ग्रुप है सिंबल्स। उसके 2 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, एक तो सिंबल ही है और दूसरा है इक्वेशन। मैंने आपको बताया था कि हमारे कीबोर्ड पर सारे जो हैं सिंबल अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे मैथ का अगर पेपर डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, टाइप कर रहे हैं एमएस वर्ड में, तो अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, पाई, म्यू, लैम्डा, अंडर रूट, इस तरह के कई सारे सिंबल अवेलेबल नहीं है हमारे कीबोर्ड पर, या और भी कई सारे सिंबल होते हैं जो कि इस कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं होते। वो कहां से हमें अवेलेबल होते हैं? वो इस सिंबल में से आते हैं। सिर्फ मैथ की बात नहीं है, मैथ के लिए यहाँ पर अब इक्वेशन नाम का भी ऑप्शन दे दिया गया है, लेकिन इस सिंबल में आपको जैसे कोई स्माइलिंग फेस या कुछ और चाहिए हो, या आपको वो जैसे आप कार्ड खेलते हैं ताश के पत्ते, तो उसमें होता है पान का पत्ता, चिड़ी का पत्ता, ईंट का, वो डिजाइन भी इसमें मिल जाते हैं। या बहुत सारे और सिंबल से हैं, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, एट द रेट, तो हमारे कीबोर्ड पर भी अवेलेबल है। तो काफी सारे सिंबल जो कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं है, जैसे ये आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, तो यहाँ से हमें सिंबल ऑप्शन से इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं, और उन्हें सेलेक्ट करके इंसर्ट करके अपनी करंट लोकेशन पर जहां कर्सर होगा वहां अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंबल ऑप्शन जो एमएस वर्ड 2007 से पहले वाले ऑप्शन जो वर्जन थे उन सब में अवेलेबल था। ये इक्वेशन ऑप्शन जो है ये नया आया था, 2007 में भी है, 10 में भी है, लेकिन जो पुराने एमएस वर्ड के वर्जन थे उनमें ये इक्वेशन नाम का ऑप्शन नहीं था। तो ये 7 और 10 में अवेलेबल है। ये मैथ की इक्वेशन के को लिखने के लिए कुछ प्री डिफाइंड इक्वेशन इसमें से लिखी हुई है, जस्ट उन्हें उनसे सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। और जैसे ही यहाँ देखें एक बार कि मैं कोई ये इक्वेशन अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, तो ये आप इक्वेशन आपने अप्लाई की तो आपके सामने इक्वेशन टाइप हो चुकी है ऑटोमेटिकली।
अब साथ में एक चीज ध्यान देने वाली और बात है कि जब मैंने इक्वेशन टाइप की तो इक्वेशन बॉक्स के अंदर कर्सर है और ऊपर आप टैब बार में देखें, यहां एक नया टैब दिखाई दे रहा है। कौन सा टैब है? डिजाइन टैब। तो ये भी एक ऐसा दूसरा टैब है, फॉर्मेट टैब के बाद दूसरा टैब है डिजाइन टैब, जो कि किसी स्पेशल ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर ही अपीयर होता है, हाईलाइट होता है। ये बाय डिफॉल्ट टैब नहीं है। ये जब हम एमएस वर्ड में काम नॉर्मल कर रहे हैं तो यहां पर डिजाइन टैब नहीं आता। देखिए मैंने कर्सर को कहीं और रखा तो ये टैब ऊपर डिजाइन टैब गायब हो चुका है, सॉरी हाइड हो चुका है वो। और जैसे मैं इक्वेशन के अंदर क्लिक करता हूं, इक्वेशन जो है बॉक्स के अंदर क्लिक करता हूं तो ये डिजाइन टैब हमारे पास शो हो रहा है और इसका रिबन अलग से आता है और इसके अंदर कई सारे टूल हमें इक्वेशन से रिलेटेड दिए गए हैं। तो ये चीज भी एक आपको ध्यान रखनी है। पेपर में पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट आपके ऊपर जो है टाइटल बार के बाद टैब बार में कौन कौन से टैब अवेलेबल होते हैं, या निम्न में से कौन सा टैब टाइटल बार और टैब बार में बाय डिफॉल्ट नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? वो एक तो डिजाइन है और एक फॉर्मेट टैब है। वो दोनों बाय डिफॉल्ट नहीं होते, वो स्पेशल केस में ही एक्टिव होते हैं और वो स्पेशल केस मैंने आपको अभी दिखाए हैं। तो यहाँ अभी हमने जो है डिजाइन टैब देखा था सिंपल में। तो ये हमारा आज की वीडियो में दूसरा टैब हमने कंप्लीट किया है, इंसर्ट टैब। कल प्रीवियस जो वीडियो थी पहले वाली, तो उस वीडियो में हमने होम टैब, उसके रिबन में जो ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में जो ऑप्शन है वो देखे, उनकी शॉर्टकट देखी। तो आज हमने एक चीज स्क्रीनशॉट जो है नया ऑप्शन इसमें देखा है, जो 7 में नहीं है वो 10 में है। बाकी सब कुछ सिमिलर है, शॉर्टकट सेम है, शॉर्टकट आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टैब। तो इसको आप सारा साथ के साथ नोट करते जाएं और रिवीजन जरूर करते रहें। आपके एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, RSCIT वाले भी। ओके जी, थैंक यू।